औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं, ये इंडिया से हैं। तो आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अंगूठा जब बिल्कुल आपका सीधा और स्ट्रेट होता है तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, अपनी बात पर डट जाने वाले होते हैं और असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। अंगूठे का फर्स्ट और बता रहे कि इनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है, किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करती हैं। सेकंड फोर यहाँ से लेके यहाँ तक होता है तो ये बताता है इंसान की लॉजिक का, सूझबूझ का और प्लानिंग का। तो सूझबूझ प्लानिंग की ज़बरदस्त है, कोई भी काम करेंगी बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगी। यहाँ पे आप देखें तो इनकी बुद्धाई थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है। देखिए यहाँ पे खूबसूरत इस तरीके से आंख बनती है। अब यहाँ पे इनकी ये आंख नहीं बन रही सही, तो जब आंख नहीं बनती तो इसकी वजह से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आती है। कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलती, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, रुपये पैसे का भी लॉस होता है, अपने रिश्तों से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती और मैरिज में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर आती है। तो अब हम इनका पहले लेफ्ट हैंड रीड करेंगे, उसके बाद इनकी हम जन्म कुंडली और ये लोशोबर चार्ट भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इनका मैं लेफ्ट हैंड देखूंगा, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड पे इसलिए देखता हूँ कि लेफ्ट हैंड हमें इंसान का जो बचपन होता है, जो इंसान की जो असल चीज़ होती है ना, असलियत, वो हमें लेफ्ट हैंड से पता चलती है। तो लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 2 डॉट बने हुए हैं। तो अल्लाह ताला इनको 2 बेटे ज़रूर देगा। एक बेटा अल्लाह ताला ने इनसे ले लिया वापस और एक बेटा इनके पास मौजूद है, लेकिन उम्मीद है कि हो सकता है अल्लाह ताला एक आध बेबी इनको और दे दे। लेकिन एक बेटा तो अल्लाह ताला ने नहीं, इनके 2 बेटे तो इनके शो हो रहे थे। इसके बाद आप देखें तो यहाँ से इनकी जो शुरू की ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब लग रही है। 20 साल की उम्र तक तो इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात, प्रॉब्लम सेहत के लिहाज से भी हो सकते हैं, इशू हो सकते हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। और ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। और यहाँ पे ये मून माउंट के साथ इसका कनेक्शन बन रहा है, तो बैरून मुल्क सफ़र की ये ख्वाहिश रखती हैं, इंशाल्लाह ताला बैरून मुल्क भी जाएंगी। यहाँ पे गॉर्डियन एंजल लाइन बनी हुई है, तो जब ज़िंदगी की लाइन के साथ नीचे ये गॉर्डियन एंजल लाइन मौजूद हो तो ये बड़ी जो होती है ना गॉड ब्लेसिंग वाली लाइन होती है। अल्लाह ताला का ख़ास फजलो करम होता है ऐसे लोगों पे। अगर कोई बीमारी आएगी तो ये उस बीमारी से में भी शिफा याब हो जाएंगी, और अगर कोई हादसा होने वाला होगा तो अल्लाह ताला इनको उस हादसे से भी महफूज रखेगा। अब यहाँ पे आप देखें तो दिमाग की जो लाइन है ये थोड़ी सी घूम के नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है जी। इसके बाद इसका हल्का सा कनेक्शन मून के साथ बन रहा है। तो जब दिमाग की लाइन में ऐसे घुमाव आता है, घूम के नीचे की तरफ आती है, तो ऐसे लोगों की सोचें यकदम तब्दील होती हैं। इनके ऐसे लोग ज़िंदगी में वक्त के साथ बड़ा चेंज लेते हैं। इनका जो चेंज का टाइम होगा वो 30 साल की उम्र के बाद, यहाँ से तक तो इनका जो ज़हनी, जिस तरीके से इनकी लाइफ चल रही होगी ये उसी तरीके से गुजारेंगी। लेकिन जैसे ही दिमाग की लाइन में ये घुमाव नीचे की तरफ आएगा तो उस लम्हे इनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े चेंजिंग भी आएंगे और ये बड़े बड़े डिसीजन भी लेंगे। इसके अलावा अगर आप वीनस माउंट देखें तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ औलाद की लाइनें, कामयाबियों की लाइनें नज़र आ रही हैं। तो बिल्कुल रुपया पैसा इनके पास आएगा और अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। मैं इन लाइनों को ना औलाद की लाइन के तौर पर भी पढ़ता हूँ और कामयाबी और सक्सेस के लिहाज से भी पढ़ता हूँ। तो दोनों बातें कभी कभी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक होती हैं। जैसे यहाँ पे 2 गहरी लाइनें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे 2 डॉट भी बन रहे हैं। अगर यहाँ पे डॉट बने वो भी बेटों के होते हैं, और अगर यहाँ पे 2 गहरी लाइनें बने वो भी बेटों की होती हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने इनको 2 बेटे दिए हैं और एक की डेथ हो गई है। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो बाकी ये है कि वीनस माउंट से भी हमें काफ़ी हद तक जो है ना इंसान को जो आसाइशें मिलनी होती हैं, जो उसके पास रुपया पैसा आना होता है, उसका हमें पता चल जाता है। ज़िंदगी की लाइन की जो लेंथ होती है वो बताती है कि आपकी ज़िंदगी किस कदर लंबी होगी, और अगर इसमें छोटे छोटे कट भी हों तो ये बताती है कि ज़िंदगी में मुश्किलात, स्ट्रगल, प्रॉब्लम भी साथ साथ चलेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो किस्मत की लाइन जो है वो इनकी यहाँ से इसने ऐसे स्टार्ट ली है, फिर ये ऊपर की तरफ गई है, लेकिन यहीं से मून से एक लाइन ने इसको ऐसे काट भी दी है। जब भी किस्मत की लाइन को ऐसे मून से एक लाइन काट देती है तो इंसान की जो पहली शादी होती है उसमें लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और कभी कभी बात डाइवोर्स तक चली जाती है। और इसके बाद अगर आपकी ब्रेन लाइन इस तरीके से हो, ये नीचे की तरफ आए और यहाँ से फिर एक राहु लाइन इसको ऐसे काटे और फिर ये बैरूनी मंगल तक पहुंच जाए,
तो ये भी बताती है कि आप ज़िंदगी में एक दफ़ा थाना, कोर्ट, कचहरी यानी कि कोई ना कोई कोर्ट केस आपको ज़िंदगी में ज़रूर देखना पड़ेगा, आप उसको फेस करना पड़ेगा और फिर आप उससे निकल जाएंगे आहिस्ता-आहिस्ता आप उस प्रॉब्लम से। लेकिन तकरीबन 40 के करीब-करीब उनकी ज़िंदगी में कोर्ट केस वगैरह या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ज़िंदगी की लाइन से कुछ लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ उठ रही हैं, ये बता रही हैं कि ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए बहुत स्ट्रगल करेंगी और फिर उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। 40 साल की उम्र तक तो कोई ख़ास इनको कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे किस्मत की लाइन वीक है। हाँ, 40 के बाद आगे किस्मत की लाइन स्ट्रांग हो जाती है और यहाँ पे दिमाग की लाइन के साथ मिलकर एक ट्रायंगल भी बन रहा है। तो 40 के बाद इनके पास रुपया पैसा ज़्यादा आएगा, अल्लाह ताला इनको नेमतें देगा और आगे इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। और यहाँ पे आप देखें तो दिल की जो लाइन है यहाँ पे वीक हुई है, तो तकरीबन 30 से 35 साल की उम्र में इनका कोई दिली दुख इनको मिलेगा। यहाँ पे इस तरीके से जजीरा सा बन रहा है, तो दिल को धोखे मिलेंगे, चीटिंग इनके साथ ज़रूर होगी। 30 से लेके 40 साल की उम्र के दरमियान लाजमी इनका दिल टूटेगा और इनको अपने रिश्तों से कुछ दुख मिल सकते हैं और कभी कभी मैरिज लाइफ में भी मसले बनते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो 40 से 50 वाला टाइम इनका अच्छा होगा, 50 पे जाके कुछ थोड़े से प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे और उसके बाद आप देखेंगे तो थोड़े थोड़े ये स्ट्रगल ज़रूर आएगी इनकी ज़िंदगी में। लेकिन यूँ लाइन सैटर्न पे किस्मत की लाइन थोड़े से जिग जैग बना रही है, लेकिन ये बता रही है कि ये इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। सन लाइन जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है अभी। सन लाइन अगर यहाँ पे एक भी गहरी लाइन इनको मिल जाती तो इनका बुढ़ापा बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाना था। लेकिन उम्मीद है कि आगे चल के ये सन लाइन भी इनकी थोड़ी सी हार्ड इनके डार्क हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए तो मर्करी फिंगर छोटी है थोड़ी। जब भी आपकी मर्करी फिंगर थोड़ी सी छोटी होती है तो कहीं ना कहीं, और मर्करी माउंट आपका थोड़ा सा दबा हुआ हो, तो आपकी मैरिज ज़रूर डिस्टर्ब होती है। ऐसे लोग थोड़े से लापरवाह भी होते हैं, अपनी बातों को अपने दिल में रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अब राइट हैंड पे देख लेते हैं कि राइट हैंड पे हमें क्या नज़र आता है। राइट हैंड पे देखें तो जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये लाइनें इस चीज़ का भी बताती हैं। और अगर ये जुपिटर पे इस तरीके से आपको लाइनें इस तरीके से नज़र आती हैं और ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन अगर आपस में जुड़ी हुई हो, तो ऐसे लोग आम तौर पर जो भी इनकी पहली शादी होती है वो अरेंज ही करते हैं। उसके बाद भले ये लव मैरिज कर लें, अपनी मर्जी कर लें, लेकिन पहली जो शादी होगी ना वो इनकी अरेंज ही होती है। ठीक है जी। इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन जो है यहाँ पे बैरूनी मंगल या अंदरूनी मंगल है, यहाँ पर लाइनें नीचे की तरफ गिरी हैं तो गुस्सा ईगो इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है जी। और लाइफ लाइन ये बता रही है कि शुरू की ज़िंदगी बिल्कुल बचपन से लेकर 20-25 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा मुश्किलात रहेंगी और फिर 20-25-26 साल की उम्र में इनकी शादी होगी, क्योंकि यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन हमें डबल नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जहाँ से ये गार्डियन एंजल लाइन स्टार्ट ले लेती है तो वहाँ इनकी ज़िंदगी में कोई आ जाता है। अब यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन जो है वो हमें दो नज़र आ रही है। अगर गार्डियन एंजल लाइन डबल हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये शादी तो इनकी हो जाएगी, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान भी शादी से पहले भी आ सकता है जिसके साथ ये मोहब्बत करे, और शादी के बाद भी इनकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है। इस चीज़ का इम्कान है। ठीक है जी। इस तरीके से हम गार्डियन एंजल लाइन से हम यहाँ से लाइफ पार्टनर और आपकी ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी में जो लोग आते हैं, आप उनके साथ अटैच होते हैं, आपको उनके साथ जो दिली वाबस्तगी होती है, ये उसकी लाइन भी होती है। ठीक है। ये आपके लाइफ पार्टनर की भी लाइन होती है। लेकिन अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, ये उसकी लाइन भी हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे डबल लाइन नज़र आ रही है, तो अमकान है कि ये शादी के बाद भी इनकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है और मे भी इनकी हाथ में अब शादी की लाइन देखेंगे तो वहाँ पे हो सकता है 2-3-4 लाइनें हमें नज़र आए, तो फिर श्योर हो जाएगा कि पहली शादी के बाद इनकी ज़िंदगी में कोई और भी आएगा और ये सेकंड मैरिज का सोचेंगी। यहाँ पे 3-4 लाइनें नज़र आ रही हैं, लेकिन गहरी 2 ही लाइनें हैं, तो इसका मतलब ये कि 2 तो बेटे हुए हैं। इसके अलावा अगर लाइनें कमज़ोर हों तो वो अबॉर्शन वगैरह भी हो जाता है, इनकी आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है, वह अबॉर्शन वगैरह हो जाता है, तो ये इस चीज़ का भी बताती हैं। ठीक है जी। ज़िंदगी की लाइन थोड़ी थोड़ी इसमें कट है, तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी भर एक स्ट्रगल चलती रहेगी। ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके 2 शाखा हो तो ऐसे लोग बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करते हैं। यहाँ पर भी आप देखें किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है, तो सारी ज़िंदगी रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, हालात इनके आगे इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगे, तो आने वाला टाइम इनका अच्छा होगा। 40 के बाद इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी आएगी। 40 पे जाके ये दिमाग की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठी है, तो यहाँ पे ये किसी कोई जज्बाती फैसला कर सकती हैं, अपना कोई रिलेशन ब्रेक कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ना तो दिमाग की लाइन जो है
वो ऐसे ऊपर की तरफ जाती है यूं करके, फिर ये नीचे की तरफ आती है, और फिर यहाँ से ये जो कोर्ट केस वाली लाइन में आपको बता रहा था, ये इस तरीके से बनती नजर आ रही है। ठीक है, वो ऐसे पता लगता है कि जैसे ये दिमाग की लकीर है। तो इसका मतलब ये है कि 40 से लेके 50 के दरमियान यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में ज़रूर उतार चढ़ाव आएंगे, इनकी रिलेशन भी डिस्टर्ब होंगे, मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, और मे भी ये सेकंड मैरिज की तरफ चली जाएं, क्योंकि जब आपकी किस्मत डामाडोल होती है और यहाँ से फिर दिमाग की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ दिल की लाइन के साथ इसका कोई राब्ता हो जाए और फिर ये ऐसे नीचे की तरफ लाइनें गिरे, तो आपका कहीं ना कहीं कोई जज्बाती फैसला होता है, आप गुस्से में आते हैं और आप अपने रिलेशन ब्रेक कर लेते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी वही सूरत हाल नज़र आ रही है कि लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं ऐसे। तो जब ये वाली सूरत हाल होती है तो इंसान को अपने रिश्तों से दुख ज़रूर मिलते हैं और कभी कभी लाइफ पार्टनर से भी दुख मिलता है। अगर लाइन दिल की लाइन को ऐसे कुछ लाइनें काट रही हो तब भी आपके रिलेशन में मसले बनते हैं, प्रॉब्लम आते हैं। यहाँ पे भी जजीरा सा बन रहा है तो ये भी प्रॉब्लम का बता रहे। तो बाकी ये कि किस्मत की लाइन इनकी ये बता रही है कि रुपये पैसे की कमी नहीं होगी इनको। ठीक है जी, इसके अलावा हल्का हल्का भी यहाँ पे मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो रुपया पैसा इतना ज़रूर इनके पास आएगा कि इनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहेंगी, और इंशाल्लाह ताला आगे जो है ओल्ड एज जो है वो इनकी बड़ी बेहतर होगी। यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लाइन जो है वो जाके दिल की लाइन के पास जाके रुक जाती है। तो कुछ जज्बाती फैसला करेंगी 50 के बाद, जिसकी वजह से इनको कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी जज्बाती फैसला ना करें, गुस्से में कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि यहाँ पे किस्मत की लाइन ब्रेक होकर फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब ये है कि 50 से लेके 55 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात लाजमी आएंगी और इनको बहुत सोच समझ के ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। सन लाइन यहाँ पे कुछ बेहतर है, तो आगे इंशाल्लाह ताला ओल्ड एज में अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। मरकरी पर भी ये लाइनें मौजूद हैं, तो ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। ये वाले लाइनें जो होती हैं ये अच्छे टीचर का बताती हैं कि आप अच्छे टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपकी बातों आप इतनी अच्छी बातें करते हैं कि लोग आपकी बातों का असर भी लेते हैं। ठीक है जी, बाकी किस्मत की लाइन इनकी ये बता रही है कि ये इंशाल्लाह ताला हज जुमरा भी करेंगी और ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी इनको बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, रिलेशन में हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है, या आप देख लें कितनी ज़्यादा इनके हाथ में शादी की लाइन है, एक लाइन है, फिर 2 लाइनें हैं, फिर 3 लाइनें हैं। तो इसका मतलब ये है कि मे बी अगर इनकी शादी हो जाती है, पहले इनकी कोई मंगनी भी नहीं होती, फ़ौरन इनकी शादी हो जाती है, तो ये वाला रिश्ता इनका ब्रेक होने की तरफ जा सकता है, क्योंकि आगे फिर 2 गहरी लाइनें हैं। ठीक है, और एक बहुत लंबी लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी पहली शादी का चलना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चाहे इनकी शादी 35 से 40 साल की एज में जाके ब्रेक हो जाए, 45 के करीब जाके ब्रेक हो जाए, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये तकरीबन 45 पे बता रही है। 40 से 45 साल की उम्र में जाके इनकी जो ये वाले रिलेशन है ये ख़त्म हो सकते हैं, और आगे इनका ये वाला रिलेशन जो है 45 पे बनता नज़र आ रहा है, 40 से 45 के दरमियान, तो यही रिलेशन इनका चलेगा। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक ही लाइन नज़र आ रही है, लेकिन उससे पहले हमें नीचे जो है ना वो बारीक बारीक लाइनें ऐसे नज़र आ रही है, लेकिन मेन गहरी जो लाइन है वो ऊपर की तरफ है। तो जब ये भी तकरीबन 40 से 45 पे शो हो रही है, तो इसका मतलब ये कि ये 40 से पहले पहले जो भी इनकी शादी होगी वो डैमेज होने की तरफ जा सकती है, उसमें तो कोई इनको ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा। लेकिन 40 के बाद ये में भी एक सेकंड मैरिज कर लें, सेकंड मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब इनके हम लोशो बर्थ चार्ट को अगर देख लें तो लोशो बर्थ चार्ट आप देख सकते हैं, बाय बर्थ जो है इनको जो लोशो बर्थ चार्ट हमें मिला है इनका, उसमें आप देख सकते हैं कि एक तो 3 नंबर इनके पास नहीं है। 3 नंबर मेन मैरिज का नंबर होता है, जुपिटर का नंबर है, जुपिटर नहीं है तो आपके पास मैरिज कामयाब होने की चांसेस न होने के बराबर हैं। 4 नंबर के मिस होने से आप इतने डिप्लोमेटिक नहीं रहते, दुनिया को आप इतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाते, धोखा खा लेते हैं। 6 के मिस होने से वो जो प्यार मोहब्बत जो एक सच्ची खुशी होती है उसकी कमी आ जाती है। सब कुछ होते हुए भी बाज़ दफ़ा इंसान के दिल में सुकून नहीं होता, अपने रिश्ते इंसान को खुद गर्ज मिलते हैं, रिश्तों से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, अपने लाइफ पार्टनर से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती। 6, 3 और 4 ये अगर आपके पास नहीं है और 7, 8 भी नहीं है तो फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का आपको सामना करना पड़ता है। आपके पास जॉब नहीं होती, बाज़ दफ़ा अगर जॉब हो जाए तो जॉब ख़त्म हो जाती है, फिर आपको नई जॉब ढूंढनी पड़ती है। बिज़नेस में भी आप इतने स्टेबल नहीं हो पाते और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो
परेशानियाँ टेंशनें आती हैं। 7 नंबर के मिस होने से औलाद के इशू होते हैं, जैसे अभी इनको अल्लाह ताला ने 2 बेटे दिए, एक बेटे की डेथ हो गई, एक बेटा मिल गया। तो ये है कि 7 नंबर के मिस होने से औलाद से रिलेटेड भी प्रॉब्लम इंसान को पेश आती हैं, और रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों में भी कमी आती है। इंसान ज़्यादा समझदारी से काम नहीं लेता, ज़्यादा रिसर्च नहीं करता, सब्र, तहम्मुल, रूहानियत, इन चीज़ों की कमी आना शुरू हो जाती है। 1 नंबर 2 दफ़ा इनको मिला हुआ है तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम ज़रूर देगा। नंबर 2 यहाँ पे इनको मिला हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हैं, लविंग है। 9 3 दफ़ा आया तो 9 मार्स का नंबर होता है। मरीज़ का तो ये गुस्सा, ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो गुस्से और ईगो को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो जब आपके पास 6 नंबर भी ना हो, 8 नंबर भी ना हो, 3 नंबर भी ना हो, 7 नंबर भी ना हो, 4 नंबर भी ना हो, तो 3, 4, 6 और 8 स्पेशल इनका तल्लुक शादी के साथ होता है, शादी की कामयाबी के साथ होता है। 3, 4, 6 और 7 नहीं है तो जो भी आपकी पहली शादी होती है उसमें मसाइल लाजमी आपको देखने पड़ते हैं। ठीक है जी। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब इनकी लास्ट में हम जन्म कुंडली देख लेते हैं। तो जन्म कुंडली भी मैं डायरेक्ट आपको यही बता देता हूँ कि इनका जो 10 और 11 का मालिक सैटर्न है वो छठे घर में बैठ गया, और 5वें घर का मालिक जो सन है वो इधर मार्स के साथ बैठा हुआ है दूसरे घर में। तो जब आपका ये सैटर्न इधर बैठ जाए छठे घर में, तो छठा घर तो होती ही प्रॉब्लम का, लड़ाई झगड़े का, कोर्ट केस का। तो जो भी इनकी पहली शादी होगी उसका चलना बड़ा मुश्किल होगा। सेकंड में फिर मार्स जो है वो सन के पास बैठ गए, तो उम्मीद है कि सेकंड वाला जो है ना उसमें इनका कुछ चांस बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम उसमें भी आएंगे। जो भी इनकी सेकंड मैरिज होगी उसमें भी इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो बात ये है कि जायचा जब हम बनाते हैं, जब हम जन्म कुंडली को पढ़ते हैं या लोशोबर चार्ट को पढ़ते हैं, हाथ की लाइनों को पढ़ते हैं, तो बिल्कुल आपको एक्यूरेट जो होते हैं ना उन चीज़ों का पता चल जाता है। मेरी क्योंकि इनसे बात हो चुकी है, मैं इनकी रीडिंग कंप्लीट कर चुका हूँ, तो ये बता रही है कि इनकी मैरिज में प्रॉब्लम है, मैरिज में कोई ज़्यादा सुकून कोई नहीं है, और 2 अल्लाह ने बेटे दिए थे, एक बेटे की डेथ हो गई है, एक बेटा अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है, अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे। तो अपनी ज़िंदगी से ये मुतमिन नहीं है, और अभी भी इनके हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, अभी इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में उम्मीद है कि अल्लाह करम करेगा, इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं और आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपना जन्म कुंडली लोशोबर चार्ट, तो आप मेरी इस व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। रीड करवाना चाहते हैं ना तो आप मेरे जो मैंने आपको अपने 2 व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ऊपर है और नीचे वाला मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इन दोनों नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। और आपका मुझे क्या चाहिए, आपने अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मुझे बिल्कुल साफ और क्लियर भेजनी है, राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की। वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो मैं आपको सैंपल्स की पिक्चर भेज दूँगा, आपने उस एंगल से अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आपने सेंड करना है। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तीसरे नंबर पे और आपका घर में कितना नंबर है, आपसे बड़े कितने हैं, आपसे छोटे कितने हैं। तो बहन भाइयों की तरतीब से भी टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने बच्चों की तरतीब डालनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। आपने अपने ना बहन भाइयों की तरतीब बता देनी, तो आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी, और आपके दोनों हाथों की लाइंस की रीडिंग भी होगी। बाकी लाइन से क्या कुछ पता चलाया जा सकता है, आप बाहर के मुल्क जाएंगे नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कामयाब होगा नहीं होगा, आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, शादी आपकी कामयाब होगी कि नहीं होगी, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगी। तो ये शादी के मतलब लव मैरिज आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, औलाद आपकी होगी नहीं होगी, आपकी कितनी औलाद मुमकिन है, ये सारी चीज़ें वैदिक कुंडली से भी पता चल जाती है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाती हैं। तो बाकी अगर वैदिक कुंडली अगर आपने सीखनी है तो ये जो मेरा दूसरे नंबर पे चैनल है ना, वजदान टीवी पाकिस्तान, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप SNN टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें और वजदान टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि SNN टीवी पाकिस्तान पे मैं इंशाल्लाह ताला आपको लोशोबर चार्ट और साथ हाथ की जो लाइनें हैं पामिस्ट्री वो सिखाऊंगा, और वजदान टीवी पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली बनाना
इनके वैदिक कुंडली कैसे बनाते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, तो उसके लिए आप वजदान टीवी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको इनमें पब्लिसिटी भी सीखने को मिलेगा, नोशोबर चार्ट भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, उसको कैसे पढ़ते हैं वो भी आप सीखेंगे। और साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये 3-4 अलूम आपको मेरे इन दोनों चैनलों पर आपको बिल्कुल फ्री सीखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।